हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। एक बार फिर से मैं 18 जनवरी 2023 में हुए सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे का 1/3, तीसरा अंक पहले और दूसरे का योगफल है, अंतिम अंक दूसरे का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपको मिल सकती है, आप जितना चाहे उतना संख्या बना सकते हैं, बट 4 अंकों का पूछा गया है तो 4 अंक में भी कई सारे संख्या होंगे, लेकिन आपको आंसर बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब केवल और केवल भाषाई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को लैंग्वेज को पढ़ें और ऑप्शन को देखें कैसे पढ़ते हैं। 4 अंकों की चारों संख्याएं 4 अंकों की है, तो 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक, अब काउंट इधर से होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर से नहीं होगा काउंट। तो 4 अंक का पहला संख्या 2 है। देखिए, तो 4 अंकों में पहला अंक दूसरे का 1/3 है, पहला अंक दूसरे का 1/3 है। 6 का 1/3 क्या होगा, 2, तो ये तो सही है। पहला अंक दूसरे का 1/3 है, इसमें है क्या, 4 का 1/3, खुद 4/3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया ऐसे ही। इसमें देखते हैं 3 का 1/3 कितना होगा, 1, तो ये भी हो सकती है। अगला देखते हैं, क्या 2 का 1/3 1 होगा, तो नहीं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड थर्ड, ए और सी ऑप्शन में से ही कोई होगा। आगे पढ़ते हैं। तीसरा अंक पहले और दूसरे का योगफल है। देखिए ये तीसरा अंक पहले और दूसरे का योगफल है, तो 2 + 6 8, ये भी सही है। यहाँ पे पहला अंक तीसरा अंक ये वाला पहले और दूसरे का योगफल है, ये भी सही है। तो अब अगला लाइन पढ़ना पड़ेगा। अंतिम अंक दूसरे का 3 गुना है। अंतिम अंक, देखिए अंतिम अंक दूसरे का 6 का 3 गुना 18 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, देखिए इसमें भी देख लेते हैं। अंतिम अंक दूसरे का यानी 3 का 3 गुना कितना होगा, 9, यानी हमारा सही आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नंबर्स 23.18, 22.2, 23.45 एंड 22.28 एंड 23.1 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आपको बढ़ते क्रम में दिखाना है, बढ़ते क्रम में दिखाना है। तो देखिए, बढ़ते क्रम में दिखाना है तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएंगे तो सबसे छोटा सबसे पहले दिखाना होगा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। तो एक चीज तो है कि आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 23.45, ये सभी में है कॉमन, यानी सबसे बड़ा तो है ही, ऐसे भी सबसे बड़े है इसमें। उसके बाद अब स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे छोटा कौन है, 23.18, 22.2, बड़ा तो 23 वाला है, तो 22.2 और 22.28 में कौन बड़ा है। तो देखिए 22.2 का मतलब होता है 22.20 और 22.28 का मतलब होता है, वो तो सीधा दिख रहा है, तो कौन बड़ा है 22.28 और छोटा कौन है 22.20। तो देखिए 22.20 यानी 22.2 जो यहां लिखा हुआ है उसके अनुसार 22.2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में और डी में। इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है, तो ए और डी में से कोई सही है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद आना चाहिए 22.28, तो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो अभी तक ये कंटिन्यूटी में सही है। उसके बाद देखते हैं कि 23.45 तो फिक्स है लास्ट में, अब बचा 23.18 और 23.1, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 23.1 का मतलब हो गया 23.10 और 23.18 हो गया, इनमें कौन छोटा है 23.10। तो देखिए 23.10 किस में आया है, यहां पे आया है, ये 1 8 पहले दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, और डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते क्रम जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, हिंदी में बढ़ते क्रम, और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान रखा कीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं या बढ़ते क्रम बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम। उसी तरह घटते क्रम बोलते हैं या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं या फिर इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 बार 9, 6 टाइम 9। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 पे सॉरी 3 3 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये देखिए। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देंगे। तो कितना होगा? 9 9 9 9 8 9, क्या आ गया? 9 8 4 टाइम 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आएगा आंसर? 9 8 4 टाइम 9। ठीक है, इसी में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बट इसको डिस्कस किया है। अगर आपसे पूछ देगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की कुल संख्याएं निकालने के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए। 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दीजिए। 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट? देन यू हैव टू डू दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 डिजिट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 डिजिट। आपको जस्ट पहले वाला मैक्सिमम नंबर और जस्ट जो पूछा गया उसका मैक्सिमम नंबर को डिफरेंस कर देना है, वही टोटल नंबर ऑफ। जैसे अगर मैं पूछूं 3 अंकों का, तो 3 अंकों का मैक्सिमम नंबर 2 अंकों का मैक्सिमम नंबर माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 42 एंड 62? 42 और 62 के बीच में कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, जैसे एक आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्याएं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी नेचुरल नंबर में आते हैं। तो गिनती स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जिसमें 0 के साथ नेचुरल नंबर इंक्लूड रहे। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो आपको पता है 42 से 62 तक ये भी तो नेचुरल नंबर ही है ना। ठीक है, नेचुरल नंबर है और बोल रहा है होल नंबर क्या है? होल नंबर को अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो इंक्लूडिंग 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इंक्लूडिंग 0 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर। तो 42 से 62 भी तो काउंटिंग नंबर ही है। तो आपको क्या करना है कि इन बिटवीन बताना है। 42 से 62 ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा उसमें, पूछा इन बिटवीन, उसके बीच में कितने हैं, तो इसके बीच में जो रहेंगे संख्याएं वही केवल काउंट करके आपको बताना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं करना है, ये भी इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या करेंगे 42 में हम कितना ऐड करें कि 62 हो जाए? तो 20। ठीक है,
तो 42 प्लस यहां से लेकर यहां से जो अगली संख्या होगी 62 तक 20 संख्याएं हो गई -1, क्योंकि 62 भी इंक्लूड हो गया ना उसमें, तो उसको हटा देंगे तो कितना हो गया 20 माइनस ये 42 हटा देंगे कि 42 में से हमने क्या किया 20 माइनस कर लिया, 42 में हमने 20 प्लस किया तो हमारे पास बन गया 62 टोटल। ठीक है, तो ये जो 20 आया ना यही 20 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं इसके मध्य में 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 61, 62, तो 61 तक 42 से लेकर 61 तक। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जस्ट 42 में जस्ट बिफोर वाला नंबर लाना है, यानी 61 लाना है, तो कितना माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19, तो यही 19 संख्याएं हैं, 19 होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्याएं होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, इन फ्रैक्शन 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 एंड 2/3 लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ, ये 5 भिन्न दिए गए हैं, सिंपल फ्रैक्शन दिए गए हैं, साधारण भिन्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। देखिए इसका कंपेयर बहुत आसान है, अगर ऑप्शन से जाते हैं तो ऑप्शन में तो कोई ना कोई बड़ा और कोई ना कोई छोटा हो ही जाएगा दो में से, तो इसीलिए डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर इसमें से देखेंगे तो कोई ना कोई बड़ा होगा कोई ना कोई छोटा होगा, तो आप यही लगा के थोड़े ना आ जाएंगे। आपसे पूछा है इसमें से इन पांचों में से कौन बड़ा है, जब आप यहाँ कंपेयरिंग मेथड से जाएंगे तो आप केवल इन दोनों को कंपेयर करके आंसर बताएंगे, तो हमें इनके साथ कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी रहता है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 और 2/3 में सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट का कंपेयर कर लेते हैं। देखिएगा क्रॉस हमेशा पहले इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 9 7 63, 10 चौके 40, इन दोनों में बड़ा कौन है 63, किसके सामने आया 7/10 के सामने, तो इससे तो ये बड़ा हो गया। अब इसको खत्म कर लीजिए, भूल जाइए। अब करेंगे पहले वाले का और दूसरे वाले का, 15 7 105 और 10 दूना 20, कौन बड़ा है 105, किसके सामने 7/10 के, तो अब इन दोनों से ये बड़ा निकल गया। अब चौथे वाले से करेंगे तो 7 5 35 और 10 3 30, 35 और 10 3 30, कौन बड़ा है 35 बड़ा है, यानी फिर से यही बड़ा निकला। उसके बाद लास्ट वाले से करेंगे तो 7 3 21 और 10 2 20, कौन बड़ा निकला 21, तो सबसे बड़ा कौन निकला, सबसे बड़ा निकला 7/10। 7/10 केवल 2 में है, क्योंकि लार्जेस्ट पहले पूछा है तो आपको पहले लार्जेस्ट वाला बताना है, तो 7/2 या तो ए होगा या बी होगा, ये दोनों खत्म हो गया। ओके, अब आते हैं स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट का कंपेयर करते हैं, तो देखिए इन दोनों में तो पता है ये छोटा निकला, ये दोनों छोटा निकला, तो ये छोटा निकला, तो अब इनका कंपेयर करते हैं। 15 चौके 60, 9 दूना 18, देखिए 15 चौके 60, 9 दूना 18, छोटा कौन निकला 2/15, जिसके सामने का वैल्यू छोटा आएगा ना वही वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। अब इन दोनों में करते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, 15 तिया 45, ये बड़ा निकल गया, ये छोटा निकला, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको खत्म करते हैं। अब इसमें और लास्ट वाले में करते हैं 3 दूना 6, 15 दूना 30, 3 दूना 6 यहाँ पे आएगा, 15 दूना 30, यानी सबसे छोटा क्या आ गया 2/15। तो ऑप्शन नंबर ए में उसी क्रम में दिया हुआ है। ये कंपेयरिंग मेथड जो होता है छोटे छोटे नंबर्स के लिए आसान होता है, ठीक है, कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके पहचान सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के काम में भी आता है। जैसे इसी को अगर बोल देता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए, तो आप कंपेयर मेथड से जो सबसे छोटा आता उसको सबसे पहले रख देते, तो वो ले जाता डिसेंडिंग असेंडिंग की ओर, फिर उसको हटा के फिर कंपेयर करते 4 में, तो फिर उसमें जो सबसे छोटा आता है उसको लिखते, फिर उसको हटा देते। ऐसे करके आप कंपेयरिंग मेथड से असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक कैलेंडर में उन महीनों का नाम जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हों निम्न है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में कुछ महीनों के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सा ग्रुप है जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले मंथ है। तो सबसे पहले तो 2 और 5 से विभाजित कौन होगा? 2 और 5 से वही विभाजित होगा जो 2 और 5 के एलसीएम से विभाजित होगा। तो 2 और 5 के एलसीएम हो जाते हैं 10। 10 से जो भी संख्या विभाजित होगी वो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। अब 10 से विभाजित होने वाले मंथ कौन है? विभाजित होने वाले मंथ का मतलब ये होता है कि जिसके 30 डेज हो, 31 डेज हो और 20 है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, यहां पे लिखता हूं मैं, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। देखिए यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन ऐसे 2 लगातार महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो वो जुलाई और अगस्त हो जाता है, ये वाला जुलाई और अगस्त हो जाता है। यहां से जब आप रिटर्न होते हैं तो ऊपर वाला जुलाई, फिर इसी को बोलते हैं अगस्त, तो ऊपर वाला 31 होता है। अब देखिए 10 से कौन विभाजित होगा? केवल 30 वाले महीने ना। तो 30 वाला महीना कौन कौन है? देखिए अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि 31 को आप 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, 28 को 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, 28 को आप 2 से कर सकते हैं लेकिन 5 से नहीं कर सकते। तो दोनों से पूछा ना, दोनों से होना चाहिए, इसलिए हमने एलसीएम निकाल लिया। हम डायरेक्ट 10 से देख रहे हैं। उसी तरह 31 वाले 10 से नहीं होंगे डिविजिबल और 28 वाले भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्यूट एंगल इन द नेम अमन। अमन जो इंग्लिश अल्फाबेट में नाम लिखा हुआ है, इसमें कितने न्यून कोण हैं? एक्यूट एंगल न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो अमन को देखिए लिखा हुआ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ लिखा हुआ है। सीधी रेखा वाला नाम आपको दिया जाएगा जब एंगल पूछेगा, कर्व वाले में आपसे नहीं पूछेगा। ये देखिए ये सभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा बना रहा है, ये खुद न, अगर यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट लेकर के यहाँ पे ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री से छोटा बना रहा है। तो 3 हो गए इसमें, ए में कितने हो गए? 3। तो ये इस वाले में भी 3 हो जाएंगे। ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये एम में कितने हो गए? यहां पे देखेंगे एन में पहले देख लेते हैं। एक तो यहां बना 90 डिग्री छोटा, एक यहां बना, तो 2 यहां पे बन गए। ठीक है, इसमें कितने बने? 2 इधर, और ये भी बिल्कुल 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे करके भी देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो 3 इसमें भी हो गए। तो टोटल कितने हो गए?
3 + 3 + 3 + 2 बराबर 11। तो इसमें कुल अमन में कुल कितने हो गए? अमन में कुल 11 हो गए। यहां से ए में मैंने बता दिया था यहाँ पे। तो इस तरह से अमन लेटर में कुल 11 न्यून कोण बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समपंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होती है? हाउ मेनी सिमेट्री लाइंस इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन सममित सिमेट्री लाइंस मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जो वैसी रेखा जो किसी फिगर को बिल्कुल फोल्ड करने पर बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले, जैसे इस तरह से। मैं ये सिंपल परिभाषा आपको बता रहा हूं ताकि आप याद रख सकें। तो सिमेट्री लाइंस आपको पता है कि जैसे अगर एक स्क्वायर में देखा जाए तो सिमेट्री लाइन कितनी होती है? एक तो ये हो गया, एक इधर से भी खींच सकते हैं 2, एक इधर से 3, एक ये 4, तो 4 सिमेट्री लाइन होते हैं। लेकिन वही एक रेक्टेंगल में देखा जाए तो रेक्टेंगल में एक इधर से एक इधर से 2 ही होते हैं, क्योंकि अगर कॉर्नर कॉर्नर करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा भाग इधर निकल जाएगा, ये वाला भाग इधर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछा है पेंटागन में, और वो भी रेगुलर पेंटागन, समकोण। कोई भी वैसा फिगर जहां पे सम लगा हुआ है, रेगुलर लगा हुआ है, वहां पे अगर सिमेट्री लाइन पूछा गया है तो वहां पे उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी जितना कि उस दिए गए फिगर का साइड होगा। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन इन अ इक्विलैटरल फिगर। मतलब जितने भी तरह के, जैसे मैंने आपको उस दिन भी दिया था उस वीडियो में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने सिमेट्री लाइंस होते हैं, तो देखिए 3 होंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ऐसे करके 3 लाइनें होंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली बनाया है। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया? सभी भुजाएं बराबर। तो इसी तरह से पेंटागन में भी होता है। पेंटागन का फिगर बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये भी मैंने पेंटागन बना दिया, लेकिन ये पेंटागन रेगुलर पेंटागन में नहीं आएगा। ये समपंचभुज नहीं है, सभी भुजाएं इसकी बराबर नहीं है। तो यहाँ समपंचभुज दिया हुआ है, यानी कि ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। तो ये लीजिए, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल कर देते हैं। ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, यहां से ये कर दिया, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ये कर दिया, फिर ये कर दिया। ये लीजिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा दिख रहा है दिक्कत, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ये देखिए, ये हो गया समपंचभुज। अब इसको आप जिस साइड से भी देखेंगे ना, उस साइड से वो ऐसा ही दिखने का कोशिश होगा इसमें। तो यहां क्या होगा, जितने भी लाइन होंगे, मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, 1 यहां से देखेंगे तो ये 2, यहां से देखेंगे तो ये ऐसे क्रॉस करेगा 3, इसी तरह यहां से देखेंगे तो ऐसे क्रॉस करेगा, और यहां से देखेंगे तो ऐसे क्रॉस करेगा। तो टोटल कितनी रेखाएं खींची गई? 1 2 3 4 5। तो एक रेगुलर पेंटागन में 5 सिमेट्री लाइन होती है। कोई भी इक्वल साइड के साथ कोई भी फिगर होगा, उसमें उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी जितनी उसके भुजाएं होंगी। ओके, नेक्स्ट उसके पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा तो उसने देखा कि कागज के अब 5 कोने हो गए। उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया। तो अब उस आयताकार शीट का यानी पेपर का कुल कितने कोने हो गए? तो देखिए, ये है आयताकार शीट पेपर, ठीक है। अभी इसके 4 कोने हैं, बट रमेश ने क्या किया, इसको यहां से फोल्ड कर दिया, यहां से अंदर की तरफ फोल्ड किया, इधर की तरफ। तो अब ये फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा? देखिए, फोल्ड होने के बाद ये दिखेगा इस तरह से, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो एक कोने को फोल्ड किए गए तो कितने कोने का निर्माण हुआ? 2। अभी तो 5 हो गए ना, 3 इधर हो गए, 4 5 हो गए।
एक कोने को फोल्ड करने पर दो कोने का निर्माण हो रहा है, तो चारों कोनों को मोड़ देगा तो 4 दूना 8, यानी यहां भी फोल्ड कर दिया, यहां भी फोल्ड कर दिया, यहां भी फोल्ड कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। तो कुल कितने कोने हो जाएंगे? 8 कोने हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया, तो कितनी कोनों की संख्या बतानी थी? तो 8 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी के डिब्बे में 25 लड्डू है। रेखा मिठाई के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, पर उसे एक डिब्बे में 20 लड्डू चाहिए। ठीक है, दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दे दिए। इन 4 डिब्बों का भार क्या होगा? देखिए, मिठाई की दुकान में एक पैकेट में 25 लड्डू आते हैं। ठीक है, 25 लड्डू आते हैं कितने के? 1 केजी के डिब्बे में, मतलब 25 लड्डू का भार हो गया 1 केजी। वो एक्सेप्शन है कि डिब्बे का भार इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, डिब्बे का भार ऐड नहीं है। तो रेखा मिठाई के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है और उसे एक डिब्बे में 20 लड्डू ही चाहिए, जबकि यहाँ पे आ रहा है 25 लड्डू। तो हो सकता है फूटने के डर से, खैर जो भी हो। तो देखते हैं, आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अच्छा, 1 केजी वाले डिब्बे में कितने लड्डू आ रहे हैं? 25 लड्डू। तो कितने ग्राम के लड्डू हो गए? तो 1000 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने हो गए? 25 चौके 100, 40 ग्राम का प्रत्येक लड्डू हो गया। एक लड्डू का वजन कितना हो गया? 40 ग्राम। रेखा 4 डिब्बे में खरीदना चाहती है, प्रत्येक में 20 होना चाहिए। दुकानदार दे भी दिया, तो एक में 20 लड्डू है, तो 4 डब्बे में 80 लड्डू हो गए। 80 लड्डू का वजन कितना हो जाएगा? 80 गुना 40, 40 ग्राम में है, तो यहां जो भी आएगा वो ग्राम में आएगा। 3200 ग्राम लड्डू वो खरीद कर ले जा रही है। अब ऑप्शन में देखिए, 2 केजी 600 ग्राम, 3 केजी 200 ग्राम, 3 केजी 400 ग्राम, 2 केजी 800 ग्राम है, और यहाँ पे आया है केवल ग्राम में। तो इसको चेंज कर लेते हैं। 1000 ग्राम में 1 केजी, तो 3000 ग्राम में क्या? 3000 प्लस 200 ग्राम है ना ये, तो 3000 में 3 केजी और 200 ग्राम अलग से, तो 3 केजी 200 ग्राम लड्डू 4 डिब्बों का भार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना ने सिर पर लगाने वाला 50 लीटर तेल खरीदा। वह इसे 80 ml के बोतलों में भरना चाहती है, तो कुल कितने बोतल लगेंगे? ठीक है, देखते हैं। आपको मैंने लिखाया है पहले भी, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर। ये देखिए, अब हमें पता है कि 50 लीटर तेल है, उसको छोटे छोटे में डिवाइड करना है, कितने में जाएगा वो। तो हमें 50 लीटर को पहले, चूंकि जो बोतल का जो वॉल्यूम है ना वो मिलीलीटर में दे रखा है, तो देखिए, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000, 10 गुना 10 गुना 10, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो 50 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 50,000 मिलीलीटर तेल खरीदा है वो। लीटर को कन्वर्ट कर लिए मिलीलीटर में, और 80 से डिवाइड कर देंगे, 80 मिलीलीटर से। तो कितना हो गया? देखिए, 8 6 48, ठीक है, 2 बच गया, 8 दूना 16, 4 बच गया, 8 पंचे 40। तो कुल कितने बोतल लगेंगे उसको? 625 बोतल लगेंगे, जिसमें ये पूरा का पूरा 50 लीटर तेल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका, तालिका बोलते हैं कॉलम को, निम्न तालिका में 2 स्तंभ है, स्तंभ बोलते हैं कॉलम को। ठीक है, तालिका है, पूरा डेटा जो दे रखा है, चार्ट। ठीक है, निम्न तालिका में 2 स्तंभ है, एक्स और वाई, एक्स और वाई 2 कॉलम है। कॉलम एक्स में कुछ ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और कॉलम वाई में उसका मेजरमेंट दे रखा है। तो बताना है कि आपको क्या करना है कि एक्स और वाई का सही सही मिलान करना है। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ए बी सी डी ऐसे करके नाम है इसका, और इधर मैं दे देता हूं 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके।
तो आपको मिलान करना है कि ज्यादा सुटेबल कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जो होता है ना, रोड, सड़क जो एक्सप्रेसवे जानते हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है, लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया। तो एक्सप्रेसवे को मेजर किया जाता है किसमें? किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ क्लासरूम। हमारे पास क्या बचा हुआ? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो किलोमीटर तो हट गया, अब खत्म हो गया। अब डायमेंशन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम का डायमेंशन कैसा होता है? क्या मिलीमीटर में होता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मेजरमेंट बड़ा है तो हम यहां से तो पृथ्वी से चांद तक की दूरी को क्या मिलीमीटर में बताएंगे? वो तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए सब चीज का एक नॉर्मल वैल्यू रखा जाता है। तो डायमेंशन ऑफ क्लासरूम को रखेंगे किसमें? मीटर में, मीटर में, ठीक है। अच्छा, विड्थ ऑफ शू लेस, जूते का बंद जो होता है, फीता जो होता है, उसकी चौड़ाई कितनी है? विड्थ ऑफ शू लेस। तो लेसेस को हम लोग मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो ये हो गया मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ बनाना सेंटीमीटर में देख सकते हैं, तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? ए का हो गया चौथा, बी का हो गया तीसरा, और सी का हो गया पहला, और डी का हो गया दूसरा। ये इसका यही मिलान करना था, ओके। नेक्स्ट, 4 की अध्यापिका 45 बच्चों की क्लास में उनके मनपसंद फिल्म शैली के बारे में पूछते हैं और उनका आंकड़ा यहाँ पे जुटाते हैं, ठीक है, और वो पूरा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। तो कार्टून देखने वालों विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, पारिवारिक फिल्म देखने वाले 7 थे, इस तरह से कॉमेडी 11, हॉरर 1, रोमांटिक 7, ड्रामा 9। हॉरर 1, सारे डरपोक थे, लेकिन कार्टून सबसे ज्यादा और कॉमेडी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आपसे पूछा है सबसे अधिक व सबसे कम पसंद फिल्मों वालों का अंतर। तो सबसे अधिक कौन सा देखा जा रहा है? कॉमेडी, और सबसे कम भूत वाला। तो 11 - 1, इसका डिफरेंस पूछा है, तो कितना आंसर आया? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार डेटा रीड करेंगे, डेटा रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होता, ये तो 2, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियां बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर वाली कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे वह एक कार्टून में प्राप्त हुई जिसकी माप 60 गुने 60 गुने 60 सेंटीमीटर थी। उसे प्राप्त कुल माचिस की संख्या क्या थी? ठीक है, माचिस के डिब्बों की संख्या क्या थी? तो देखिए, अब माचिस की डिब्बियां बेचनी है तो माचिस की डिब्बियां आइदर कि एक माचिस की डिब्बी में 10 भी होते हैं, तो ये वाला ऑर्डर दिया होगा इस तरह से, ठीक है, या तो फिर सिंगल सिंगल माचिस होगा, छोटा वाला ये वाला माचिस होगा, ठीक है। तो जिसका भी ऑर्डर दिया, इसका दिया हुआ था क्या? वॉल्यूम दिया रहता है जब इस तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया रहता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका कितना हो गया? 6 गुना 4 गुना 2 हो गया। इसको गुना मत कीजिए, जब आपको पता है कि बड़े वाले में कितने आएंगे तो हमें डिवाइड ही करना है। तो आप क्या कीजिए, जो कार्टून बड़ा सा कार्टून आया, इसमें कितने डिब्बियां आ रही होगी यही हमें पता करना है। तो बड़े वाले कार्टून में कितनी डिब्बियां आएगी, इस बड़े वाले कार्टून को छोटे वाले डिब्बी वाले कार्टून से डिवाइड कर दीजिए। तो बड़ा वाला कार्टून कितना आया? 60 गुना 60 गुना 60, और तो उसमें कितने डिब्बे हो जाएंगे? 6 गुना 4 गुना 2। काट दीजिए आसानी से, 6 दांव को 60, 2 पंचे 10, 4 15, कितना हो गया? देखिए 15 छक्कर 90, 900 तो ऐसे ही हो गया, और 9 पचे 4500, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। उसमें कितने डिब्बी आ रही है माचिस की? 4500, 4500 माचिस की डिब्बियां उस बड़े वाले बक्से में आ रही है। तो वॉल्यूम को ध्यान रखिएगा,
चाहे स्क्वायर का वॉल्यूम हो, क्यूब का वॉल्यूम हो, चाहे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? इसमें से अगली संख्या क्या आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। पैटर्न क्या है? 32, 44, 56। तो आप पैटर्न, मैंने बोला है सीरीज में बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है मैं डायरेक्ट बता देता हूं। तो 32 में अगर आप 12, देखिए 32 में 12 ऐड करेंगे तो 44 आएगा। 44 में 12 ऐड करेंगे तो 56 आएगा। तो 56 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 68। तो इसका आंसर सीधा सीधा 68 है। मतलब आप गुना करके भी देख सकते हैं। 6 5 30, 2 32, 10 चौके 40 और 4 चौके, लेकिन पैटर्न एक बनना चाहिए। तो यहाँ सीधा सीधा पैटर्न देख रहा था डिफरेंस का। डिफरेंस कितने के हैं? 12 के, 12 के और 12 के डिफरेंस कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 68। तो ये आपको 18 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 में आए हुए सभी मैथ्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।